हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। आई होप यू डूइंग वेल। इस वीडियो में हम 10th क्लास की ज्योग्राफी करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सीरीज हमने 5000 MCQs की शुरू की है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिट, इकोनॉमी 6 to 12 तक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिट, इकोनॉमी करेंगे और हम करंट अफेयर भी करेंगे। तो चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। 4 चैनल हमारे, 3 और हैं इसके अलावा, उनका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। निम्नलिखित में से बताना कौन सी विशेषताएं हैं जो निर्वाह कृषि से संबंधित है। निर्वाह कृषि के बारे में हमसे पूछा है। भूमि के छोटे टुकड़ों को आदिम कृषि औजारों के द्वारा खेती की जाती है। भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों के द्वारा की जाती है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये कृषि प्राय मानसून पर निर्भर करती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। जो कृषि है, जो निर्वाह कृषि है, किस पर निर्भर करती है? मानसून पर। और ये श्रम प्रधान कृषि है, ये भी बिल्कुल सही है। फसल की उत्पादकता मृदा की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको निर्वाह कृषि के बारे में। ये चारों फैक्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको MCQs में लेके आई हूँ मैं। और एक NCERT की शॉर्ट समरी भी मैं करवाऊंगी। चैनल शुरू कर रखा हमने NCERT नोट्स से। बिल्कुल एक एक क्लास में एक एक वीडियो बनेगी, बिल्कुल 10-15 मिनट की, और उसमें एक क्लास की सारी आपका हो जाएगा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। फटाफट समरी हम करेंगे। और ये यहाँ हम कर रहे हैं MCQs। तो चारों ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए चारों फैक्ट। जो रोपण कृषि के बारे में, जो निर्वाह कृषि ठीक है। भूमि को छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों के द्वारा की जाती है। जो निर्वाह कृषि है वो किस पर निर्भर करती है? मानसून पर। और ये श्रम प्रधान कृषि है। और फसलों की उत्पादकता मृदा की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करती है। ये चारों ही फैक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गए। इससे और क्या पूछा जा सकता है वो हम कर रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ से और क्या पूछे जा सकते हैं वो भी हम साथ के साथ करते चलेंगे, ताकि जो भी यहाँ से आसपास से क्वेश्चन पूछे जाए आप इजिली कर पाए। भारत के कुछ भागों में अभी भी निर्वाह कृषि की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर की जाती है, जैसे लकड़ी के हल, खुदाई वाली छड़ी के द्वारा, परिवार द्वारा, समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। इस प्रकार की कृषि मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता की फसल इन पर निर्भर करता है। और उसे कर्तन दहन प्रणाली कहते हैं। निर्वाह कृषि को एक निर्वाह के घर का काम ही काज चलता है, एक आप नाम से ही पता चलेगा वो निर्वाह, जो घर का काम काज ही चले, इतनी ही कृषि। तो कर्तन और दहन कृषि भी इसको कहा जाता है। कर्तन और दहन कृषि भी इनको कहा जाता है। चारों यहाँ पे सही होगा, उपरोक्त सही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के कुछ भागों में अभी भी कर्तन दहन श्लैश बर्न कृषि, ये निर्वाह कृषि के बारे में है। कर्तन और दहन प्रणाली, कर्तन और दहन कृषि को निर्वाह कृषि कहते हैं, एक ही बात है। इस कृषि को देश के भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इस कृषि से संबंधित एक क्षेत्र और उनके प्रचलित नाम को आपको बताना है, कौन सा इसमें सही है, आपस में सुमेलित करना है। यहाँ पे अंडमान निकोबार में जो कर्तन और दहन प्रणाली कृषि या फिर निर्वाह कृषि, इनको किस किस नाम से जाना जाता है और किस किस राज्य में? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दीपा कहते हैं, मध्य प्रदेश में इसको वेबर कहते हैं, पश्चिमी घाट में इसको कुमारी कहते हैं, और झारखंड में इसको कुरुआ बोलते हैं। तो ये सारे बिल्कुल सही सुमेलित हैं। मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया भी कहते हैं, आंध्र प्रदेश में पोंडू पेंडा कहते हैं, पश्चिमी घाट में कुमारी बोलते हैं इसको, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दीपा बोलते हैं, और हिमालय क्षेत्र में खील बोलते हैं, और झारखंड में कुरुआ बोलते हैं। उत्तर पूर्वी भारत में झूम कृषि कहते हैं। झूम कृषि ज्यादा उत्तर पूर्वी भारत में झूम कृषि से ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। सारे यहाँ पे सही सुमेलित हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाते हैं जिसमें एक ही फसल को लंबे चौड़े क्षेत्र में उपजाई जाती है? तो कौन सी है वो? रोपण कृषि। कौन सी कृषि है? रोपण कृषि। यहाँ पे आंसर आप होगा आपका बी बिल्कुल सही होगा, रोपण कृषि। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि प्रणाली दर्शाती है जिसमें एक फसल लंबे चौड़े क्षेत्र पे उपजाई जाती है? तो रोपण कृषि। रोपण कृषि एक प्रकार है वाणिज्यिक कृषि का है। इस प्रकार की खेती है वो लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतर
है। ठीक है, रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र पर, बड़े क्षेत्र पर की जाती है, जो अत्यधिक पूंजी और ज्यादातर श्रमिकों की जरूरत पड़ती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जो इसका उत्पादन है उद्योग का, जो इसका यूज होता है, जो रोपण कृषि का, उसका कच्चे माल के भी रूप में प्रयोग होता है। भारत में चाय, कॉफी, रबड़, केला, ये क्या है आपके रोपण कृषि आते हैं। मतलब जो रोपण कृषि है उसका यूज है कच्चे माल के रूप में भी होता है। नेक्स्ट देखिए, भारत में सस्य प्रारूप के रूप में आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। सत्य आपको बताना है, असत्य आपको बताना है कौन सा असत्य है। रबी की फसलों को शीत ऋतु में बोया जाता है, बिल्कुल सही है, रबी की फसल को शीत ऋतु में बोया जाता है। खरीफ की फसलें मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। और रबी और खरीफ की फसल है वो ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। ठीक है, रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली होती है। जायद की फसलें होती है, नकदी फसलें होती हैं, जैसे सब्जियां वगैरह हो गई, फ्रूट वगैरह होते हैं जो जल्दी 2-3 महीने में तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे कोई भी असत्य नहीं है, तीनों ही सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल है, खरीफ की फसल आपको बताना, खरीफ की कौन सी फसल है। मक्का, बाजरा और सोयाबीन। चना है वो रबी की फसल है। ठीक है, मक्का, बाजरा, सोयाबीन ये है खरीफ की फसल। और जो है आपका चना है, गेहूं है, सरसों है, और ये आते हैं आपके रबी की फसल। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, ए, बी और डी होगा। इस तरह से आपका आंसर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी दलहन फसल मृदा की उर्वरता में कोई वृद्धि नहीं करती, वो आपको बताना है कौन होती है। वो है अरहर। बाकी जो दालें होती हैं वो मृदा है उसको अच्छी बनाती है, उसकी उर्वरता में वृद्धि करती है। तो यहाँ पे होगा वो जो दाल है अरहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और आंसर दीजिए। भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा किन फसलों के उत्पादन में सहायक होती है। तो होती है रबी की फसल। यहाँ पे आंसर सी होगा आपका, रबी की फसल होगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों में होने वाली वर्षा किन फसलों के उत्पादन में अधिक सहायक होती है। तो वो है रबी की फसल। नेक्स्ट देखिए, चावल की कृषि से संबंधित आपको बताना कौन सा कथन सही है। चावल की कृषि के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। भारत विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये गलत है। चीन है पहला, दूसरे नंबर पर भारत है। चावल की कृषि के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक की आवश्यकता है, और चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे बी और सी सही होगा, ए सही नहीं होगा, क्योंकि चावल के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है, पहले पे चीन है। और चावल की खेती के लिए उच्च तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस की जरूरत होती है, और चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होती है की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट देखिए, गेहूं की फसल के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन है जो गेहूं की फसल के बारे में सही है। इस फसल को उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 70% सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। उत्तर पश्चिम भारत में गंगा सतलुज का मैदान है वो प्रमुख गेहूं उत्पादक है। उत्तर पश्चिम भारत में गंगा सतलुज का जो मैदान है वो गेहूं के उत्पादक में के लिए इम्पोर्टेंट है। दोनों ही यहाँ कथन पर सही होंगे, दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है वो है एल्यूमिनियम। जो एल्यूमिनियम है वो बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोटे अनाज के संबंध में कौन सा कथन है जो गलत है। मोटे अनाज के बारे में, मोटे अनाज के बारे में कौन सा गलत है। महाराष्ट्र राज्य का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस अनाज में पोषक तत्वों की अधिक मात्रा पाई जाती है। ये अधिकतर शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। और ज्वार, बाजरा, रागी, देखिए सी यहाँ पे सही होगा, ये भी है। और ठीक है, तो मोटे अनाज के बारे में आपको बताना था, तो यहाँ पे आंसर होगी ए ऑप्शन होगा। ठीक है, सबसे बड़ा उत्पादक यहाँ पे महाराष्ट्र नहीं है। नेक्स्ट देखिए, खरीफ की, ये आपको बताना किस फसल के बारे में बताया गया है, किस फसल के बारे में। यह फसल खरीफ के अंतर्गत बोई जाती है, जो खाद्यान्न और चारा दोनों में यूज होती है। इस फसल के लिए 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और पुरानी जलोढ़ मिट्टी की जरूरत पड़ती है। तो किसके बारे में ये बात हो रही है, ये बात हो रही है मक्का के बारे में। देखिए, मक्का
मक्का का दोनों यूज होता है, चारे में भी इसका यूज होता है और खाने में भी इसका यूज होता है। हम भी खाते हैं और पशु भी खाते हैं इसको। 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत बोई जाती है। तो मक्का के बारे में बात हो रही है। कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी है जो इसका यूज होता है कपास की कृषि के लिए? तो होता है काली मिट्टी का यूज होता है। तो आज ये हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे 4 चैनल हैं, 3 और चैनल हैं जिनका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। करंट अफेयर भी है हमारा, करंट अफेयर की भी डेली आपको वीडियो मिलेगी। करंट अफेयर टुडे से हमने एक चैनल शुरू किया है। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका चैनल है, आपको आगे लेके आना है। चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।